अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो है हज की फ़र्ज़ियत और उसकी फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक अजीम रुकन है और उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में उसका बार बार जिक्र आया है। कुरान मजीद में हज का जिक्र। कुरान पाक में हज का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज में तकरीबन 12 से 15 मकामात पर आया है, ख़ास तौर पर सूरह अल-बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह अल-हज में। सबसे वाज़ेह आयत सूरह आले इमरान में है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सूरह आले इमरान 97। तर्जुमा: अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फ़र्ज़ है जो इस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो। ये आयत हज की फ़र्ज़ियत को साफ तौर पर बयान करती है। एक और जगह सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अतिम्मुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाहि। सूरह अल-बकरा 196। तर्जुमा: हज और उम्रे को अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। इसी तरह सूरह अल-हज में इरशाद होता है, व अज़्ज़िन फ़िन्नासी बिलहज्जी। सूरह अल-हज 27। तर्जुमा: और लोगों में हज का ऐलान कर दो। कुरान के मुताबिक हज की अहमियत। कुरान हमें ये सिखाता है कि हज अल्लाह का हुक्म है। ये सिर्फ साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। ये खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। इसमें तकवा और इखलास ज़रूरी है। अहादीस में हज का जिक्र। अब हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में क्या फरमाया। 1. हज इस्लाम का रुकन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, इनमें हज भी शामिल है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। 2. हज गुनाहों को मिटा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और कोई गुनाह नहीं किया, वो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। सही बुखारी 1521। 3. हज मकबूल का बदला जन्नत है। हज मकबूल का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। 4. उम्रा और हज गुनाहों को दूर करते हैं। एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के गुनाहों का कफ़ारा है और हज मकबूल का बदला जन्नत है। सही बुखारी। हज की रूहानी फ़जीलत। प्यारे नाजरीन, हज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक मुकम्मल तरबियत है। ये हमें सब्र सिखाता है, ये हमें कुर्बानी सिखाता है, ये हमें बराबरी सिखाता है, सब एक जैसे लिबास में। ये हमें अल्लाह के करीब करता है। अहम सवाल: कुरान और हदीस में कितनी बार जिक्र आया? कुरान मजीद में तकरीबन 12 से 15 मरतबा मुख्तलिफ अंदाज में हज का जिक्र आया है। अहादीस में सैकड़ों अहादीस में हज का जिक्र मौजूद है, जिनमें फ़र्ज़ियत, तरीका, फ़जीलत, आदाब सब कुछ तफसील से बयान किया गया है। खुलासा: हज इस्लाम का अहम रुकन है। कुरान में इसकी फ़र्ज़ियत वाज़ेह है, अहादीस में इसकी फ़जीलत बयान हुई है। ये गुनाहों की माफ़ी और जन्नत का ज़रिया है। प्यारे नाजरीन, अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो हज ज़रूर करें, क्योंकि ये ज़िंदगी बदल देने वाली इबादत है। अल्लाह ताला हम सब को हज नसीब फरमाए और हमारे हज को कबूल फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।